1959 में परम पावन श्री दलाई लामा जी के साथ हजारों की संख्या में तिब्बती लोग इंडिया में शरणार्थी के रूप में आया था। लगभग सभी भारत के राज्यों में हम तिब्बती लोग बसा हुआ है। इनमें से कुछ लोग उड़ीसा गजपति चंद्रगिरी में भी बसा हुआ है। मैं टुक्कू, मैं भी इसमें से एक हूँ। वैसे तो भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और भारत की वासियों ने हमें बहुत प्यार दिया और सम्मान भी दिया। कभी हमको शरणार्थी का एहसास भी होने नहीं दिया। भारत एवं प्रदेश सरकार दोनों के प्रति अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन की प्रति के रूप में ये छोटी सी समाज सेवा करके आज मेरा पूरा 10 साल हुआ है। और इस खुशी में आज फिर मैं एक गांव की तलाश में जा रही हूँ। फिर साथ साथ में अभी फिर ये गांव जा रहा है। ये भी डोरंको का पास में ही है। ये भी बहुत गरीब है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ भी हम साल में 2-3 बार आता हूँ। वैसे तो आप देख सकता है ये गांव का हालत कैसा है, रहने का घर कैसा है, आप लोग देख सकता है। तो अभी लॉकडाउन में स्पेशली काम नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, दवाई के लिए नहीं। इसलिए मैं और मेरा दोस्त साथ में मिल के आगे हाथ बढ़ा के ये गांव में हमेशा मैं आता हूँ। तो कुछ मदद करने के लिए पहले भी किया, अभी भी कर रहा हूँ, फिर आगे भी करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि गांव में बहुत मुसीबत है। बाय बाय। ए कोड जाई तो हां कोड जो गांग जो नमस्कार आई तुम दीदी के हां माने सासू में डाली लुको आ गया। अभी जो हम लोग गांव में जा रहा है तो वो गांव का नाम है डुरंगो। तो डुरंगो गांव से मेरा खास लगाव है, क्योंकि जब मैं पहली बार डुरंगो गांव में कुछ मदद के लिए गया था, उस टाइम में मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा। तो वो बच्चा पैदाइशी ही अंधा था। तो मैंने मेरा कुछ दोस्त से बात किया, स्पेशल हांगकांग में रहता है मेरा एक धर्मा फ्रेंड है, उसका नाम है तारा। तो उसने मदद करने के लिए ठान लिया, मदद किया। तो हमने बरहमपुर हॉस्पिटल लिया। तो अभी रात को बच्चा देखता है, दौड़ता है, बकता, कुछ भी करता है, लेकिन दिन में कम देखता है। तो उसका साथ साथ में डुरंगो गांव में मेरा लगाव है। गांव बहुत गरीब है। तो कभी मैं यहाँ खाना कुछ राशन लेके आता हूँ, कभी कुछ कपड़ा लेके आता हूँ, कभी कुछ दवाई लेके आता हूँ। कुछ ना कुछ मैं इस गांव में मेरा लगाव है, इसलिए साल में 2-3 बार मैं यहाँ आता हूँ।
हेलो टुकु आज्ञा आमर नमस्कार। आमर गरीब श्रेणी लोक बोले आमर डुरुंग ग्राम को साहाय्य कर धन्यवाद। आमको वर्ष को 3 थर राशन सामग्री आम पिला मेडिकल खर्च साहाय्य कर आमको धन्यवाद। ये घर ये टुकु आज्ञा देती धन्यवाद। मत ये घर टेकी देती वर्ष को खाद्य 2-3 थर दौची पानी वर्षा हेले धन्यवाद टुकु आज्ञा धन्यवाद टुकु सरकार धन्यवाद। लक्षे वर्ष बंची थाओ बुढ़ा लापने मुंडर बाल पाची जाओ तार दांत जली जाओ से बंची थाओ आमको इनते खाद्य पानी दी जाओ। नमस्कार आमर 5 आंब टुकु बाबू को नमस्कार। आउ साहाय्य सहयोग करचती आमर ई वर्षा टाइम रे चावल पत्र भी 2-3 थर आनी देचती। तापर घर आमर पीवा पानी बहुत असुविधा होता कुआं भी करचती। आउ एति कहीकि आमर धन्यवाद टुकु आज्ञा को नमस्कार। लॉकडाउन का समय हुआ तो मैं गांव-गांव में जाके राशन बांटा था। वैसे लगभग 11-12 गांव में गया था। एक बार नहीं 2 बार किसी गांव में 3 बार गया था। तो ऐसे जाते जाते इस गांव में आ गया तो ये बुजुर्ग देखा ये उठने का पैर नहीं है तो रहने का घर नहीं है तो मैंने उसको एक घर बनाने के लिए ठान लिया। इसलिए एक छोटा सा घर बनाया। अभी वो खुश है तो फिर आगे भी खुश रहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 30 वर्ष मो शଯ୍यास्थायी रही घर ना द्वार ना भंगा बिग्रा घर में पड़ी रोली रास्ता कड़े आ गोटे लोकर पिंडा आश्रा नहीं पड़ी रोली हाथ गोड़ चलती पड़ी रही। टुकु आज्ञा आसिक मत देखिकी सी पैसा पतर देला पैसा पतर देकी घर द्वार करदेकी एवं वर्षा पवन टे आराम रही। टुकु आज्ञा को धन्यवाद करुँ। ये गांव का जो लोग है वो हम बचपन से पहचानता है। बचपन से हम लोग साथ में बड़ा हुआ है तो मैं पहले से सोच रहा हूँ इस गांव में कुछ ना कुछ करूँगा। तो इस गांव में पानी का समस्या है तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग सब मिल के इस गांव को पानी का कुछ मदद करने के लिए सोचा। फिर अभी प्रोजेक्ट छोटा सा पानी का प्रोजेक्ट था। अभी काम बहुत अच्छा हुआ। घर घर में पानी लेके गया। अभी सब खुश है। मैं भी खुश हूँ वो भी खुश है सब खुश है। अच्छा हुआ फिर आगे भी देखेगा क्या कुछ कर सकता है। आमे टुकु आज्ञा को बेसी बेसी धन्यवाद दौचु। ए लॉकडाउन रे पिलान को पाठ पढ़ाउछन्ते स्कूल बंद थिले भी गाँव पिला सबू सेमती बुलुथिले ताहांको साहाय्य पाई आज पिलाने सबू स्कूल जाउछन्ते पुणी खाद्य भी से दौछन्ते। पानी रो समस्या थिला पानी भी आज से देला। ए ग्रामर प्रत्येक घर घर को पानी सप्लाई करिছে ताको बेसी बेसी धन्यवाद। आमे तो किछि दे पारबु ना किंतु से एते अनुग्रह आशीर्वाद करछि। भगवान ताको विशेष करी आशीर्वाद करू।
नया साई जो गांव है वो भी हमारा कॉलोनी से लगभग साथ में है। फिर यहाँ का गांव का जो लड़का लड़की जो बूढ़ा बूढ़ी सब हम लोग बचपन से पहचानते हैं, तो उन लोगों का भी पानी का बहुत बड़ा समस्या है। तो क्योंकि पानी अच्छा नहीं होने की वजह से बच्चे का बीमार होना, स्किन का डिसीज़ होना, फिर ऐसा बहुत कुछ समस्या हो रहा है। इसलिए मैंने पूछा क्या चाहिए तुम लोगों को मदद के लिए, तो वो बोल रहा पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम है। तो हमने एक छोटा सा कुआं खोला, पानी बहुत अच्छा आया, बढ़िया आया, भगवान का कृपा से अभी सब खुश है, अच्छा हुआ। नमस्कार, आमर ये लवर सिंह नुआ साई टोका आज्ञा आउची आमर केबे केबे खाद्य दौची चाउल बांटुचती आ पुओ गोटे खोल देची, तो सुविधा असुविधा साहाଯ୍य करची। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहा है ये जो औरत है उसका 3 बच्चे हैं, तो रहने का घर भी नहीं है। तो मैंने पूछा घर कहाँ है, तो उसने बोला घर आगे है। तो मैं घर देखने गया था, उसी घर में ना छत है ना दीवार है, कुछ भी नहीं है, वो भी किसी से किराए में लिया हुआ है। तो मैंने ठान लिया ठीक है मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा, तो उसके लिए भी ये छोटा सा घर बनाया। अभी हवा पानी वर्षा में बस आराम से रह सके। नमस्कार, आमर घर द्वार किसी नाला भड़ा घर रही आमर 3टा पिला अच्छी टोका आगे घरटा टिकदेला से धन्यवाद। वैसे तो सरकार ने पंचायत है, एमएलए सब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब, तहसीलदार है, सब ने बहुत मदद किया है। फिर भी है ना, सरकार कितना तक मदद करेगा। तो साथ साथ में सरकार का साथ साथ में हम लोगों का भी, जनता का भी साथ में सेवा करने का हक बनता है। तो सब मिल के सेवा करेगा, सब मिल के कुछ काम करने से आगे बढ़ सकता है। इसलिए अभी इसी गांव में भी पानी का समस्या है, तो मैंने इसी गांव में भी एक पानी खोला, पानी बहुत अच्छा आया। ठीक है, अभी देखते हैं फिर आगे क्या हो सकता है। अभी ये लोग एक कम्युनिटी हॉल के लिए बात कर रहा है, तो हम लोग अभी हिसाब कर रहा है, देखेगा अगर हो सकेगा तो बनेगा। लंपता गांव में भी पानी का समस्या है, तो इसमें सरकार ने हैंडपम्प कुछ बना हुआ है, लेकिन वो हैंडपम्प कभी कभी पानी गंदा आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर्विसिंग तो किया है इन लोगों ने 2-3 बार, फिर भी पानी उतना अच्छा नहीं आ रहा। तो मैं देखने के लिए गया था, तो वो एक नाली में पानी आ रहा था, वही पानी पी रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है इसके लिए एक मैं मदद करूँगा, तो मैंने एक कुआं खोलने के लिए ठान लिया। तो उसी का ये सबसे एक कुआं खोला। फिर यही गांव में भी अभी पानी बहुत अच्छा हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पानी है, इसलिए मैं पानी में ज़्यादा जोर लगाता हूँ, क्योंकि पानी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी इस गांव में भी एक पानी बनाया, अच्छा हुआ, सब लोग खुश है। टुकु आज्ञा हम गाँव में कूँ गोटे खोलिकी पानी पीवा पानी देते और रेशन आउ गाँ समस्त को देते। नमस्कार। सिर्फ ये खाने पीने का नहीं, उसके सेवा में हेल्थ के लिए भी थोड़ा कुछ मदद करता हूँ। तो जब ये बच्चा पहले मैंने देखा था तो उसका समस्या बहुत बुरा था, तो बारम्पुर ले गया। अभी आप हाल देख सकता है, अभी स्कूल में भी पढ़ाई कर रहा है, तो आगे भी इसको स्कूल में भेजने के लिए कोशिश करूँगा। मोर देह बेस सीरियस थिला, खराब थिला देह बेस। टुकु आगे आसला घर को नेला मेडिकल को, तिब्बत मेडिकल नेला, ଔଷଧ ଫୁଷଧ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଲେ। ତାପରେ 5-6 ମାସ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ରହିଗଲି, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କେ ଡାକି ନେଇକି ଔଷଧ ତିବ୍ବତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଔଷଧ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଟୁକୁ ଆଜ୍ଞା। ଟୁକୁ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲେ ଦୁଇଥର, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଆଖି ଦୁଷୁନଥିଲା, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଥର ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ମୋତେ ରଖିଛି, ଟିକେ ଯିବା ଆସିବାର କଲି।
ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଖି ଦୁଛି ଚାଲୁଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଭଲ କରିକି ନେଲେ ତାକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋର ହାତ ତାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଟୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। जो ये बच्चे आप देख रहा है तो लॉकडाउन के समय में स्कूल नहीं है तो इन लोगों का एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने एक घर रेंट करके इसमें 70-80 बच्चा है तो उसको दिन में 4 घंटा ट्यूशन देता हूँ। तो उसके साथ साथ में एक न्यूट्रिशन खाना भी देता हूँ। तो इसके साथ साथ में वैसे तो मैंने एजुकेशन फील्ड में काम करके 10 साल हुआ, उसमें से बहुत बच्चा मैट्रिक पास करके भी चला गया। ठीक है, अभी इसमें से कोई मैट्रिक पास करे। वैसे तो आपने आगे वीडियो देखा है तो मैंने आज तक 10 साल में छोटा सा समाज सेवा किया हुआ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने हेल्थ के लिए किया, एजुकेशन के लिए किया। तो उसका साथ साथ में जब हम गांव में जाता है मदद करने के लिए तो हम ये नहीं देखता है इसका धर्म क्या है, इसका जात क्या है। हम एक इंसान के नाते रिस्पेक्ट करके हम आगे जाके काम करता है। अभी तक जो मेरा समाज सेवा में जो सक्सेस है वो मेरा अकेला का हाथ नहीं है, इसमें हमारा चंदागरी रहने वाले तिब्बती भाई बहनों का भी हाथ है। तो जो हमारा भाई बहन यूरोप में रहता है, जो अमेरिका में रहता है, उन हमारा तिब्बती भाई बहन का भी हाथ है। इसका साथ साथ में मेरा दोस्त जो हांगकांग में रहता है लुडू साहब, उसका भी बड़ा योगदान है। तो आज इस टीवी का माध्यम से सबको मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसका साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वैसे तो हमारा गजपति ये एरिया में उड़ीसा सरकार ने बहुत कुछ काम किया। मैं उड़ीसा सरकार को तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। फिर भी इसका साथ साथ में हम जनता भी सरकार के साथ में हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता और सरकार दोनों हाथ मिलेगा तो अभी जो हमारा समस्या चल रहा है वो जल्द खुशहाल में बन सकता है। तो इसका साथ साथ में मैं आप सबसे एक निवेदन और एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि उड़ीसा भाई बहन सबको मेरा नमस्ते। और हम तिब्बती लोग यहाँ उड़ीसा में शरणार्थी आके 60 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो इस 60 साल में हम यहाँ तिब्बती शरणार्थी लोगों ने एक छोटा सा दुनिया बसा हुआ है यहाँ पे। तो इस दुनिया में हमारा संस्कृति है, हमारा धर्म है। अगर आप यहाँ आए तो और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो उसका साथ साथ में यहाँ गजपति हमारा चंद्रगिरी में पहाड़ी है, झरना है, खोसर वाटरफॉल है, इसके अलावा बहुत कुछ देखने के लिए है। तो अगर ये मैसेज आप तक पहुँचेगा तो आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ आए, हमारा कल्चर देखिए, हमारा रिलीजन्स देखिए, साथ साथ में हम लोगों का दोस्ती भी आगे बढ़ाए। फिर साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, भारत और तिब्बत का जो दोस्त का संबंध है वो हमेशा के लिए अमर रहे। और जय भारत, जय तिब्बत, टाशी देले।